हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है नाटकबाज। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं है, पर फिर भी मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। ये छोटी छोटी बातें कई बार बड़ा रूप ले लेती हैं। बोलते हुए सुरेंद्र बाबू क्षण भर के लिए चुप हो गए, फिर गंभीर होते हुए बोले, मैं कुछ कहता नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी है। मुझे सब नज़र आता है कि कैसे छोटी बहू दिन भर घर के काम में लगी रहती है और बड़ी बहू आराम फरमाते रहती है। पिताजी, आप कहना क्या चाहते हैं कि मेरी पत्नी कुछ नहीं करती? शायद आप भूल गए हैं कि माँ के जाने के बाद एक यही है जिसने पूरे घर को संभालने में जी जान लगा दी थी। पिता की सुन बड़े बेटे ने अपनी पत्नी का पक्ष लिया। मैं कब मना कर रहा हूँ कि बड़ी बहू जिसने पूरा घर संभालने में जी जान लगाया था, और बड़ी बहू ने कितने त्याग किए हैं। सुधा के जाने के बाद बड़ी बहू ने अपना फ़र्ज बखूबी निभाया है। छोटी की शादी में माँ बनकर सारे रस्म रिवाज निभाए हैं। बड़ी बहू ने सुधा की कमी महसूस ही नहीं होने दी, लेकिन छोटी बहू के आते ही एकदम से बदल गई। तुम पति हो इसलिए तुमने यह बदलाव महसूस नहीं किया होगा, पर मैं घर का मुखिया हूँ। मैं सब कुछ चुपचाप देखता हूँ। यह सोच घर की औरतों के मामले में कुछ कहता नहीं कि मेरे बोलने से कहीं घर की शांति भंग न हो जाए। पिताजी, आप जो कहना चाहते हैं खुलकर कहिए, बड़े बेटे ने पिता का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा। तो सुरेंद्र बाबू ने गहरी सांस ली और बोले, बड़ी बहू ने इतने सालों में जो कुछ भी इस घर के लिए किया, उस हिसाब से देखा जाए तो छोटी बहू ने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन इस सब में छोटी बहू का क्या दोष, जो आते ही यह कहकर उसके कंधे पर पूरे घर की जिम्मेदारी लाद दी गई कि आज तक मैंने संभाला, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब छोटी बहू पेट से है तब भी बड़ी बहू घर के काम में उसकी मदद नहीं करती। अब तुम ही बताओ, वो बिना माँ की बच्ची कहाँ जाए? बेचारी जानती है मायके में कोई नहीं जो उसकी ऐसी स्थिति में मदद करेगा, इसीलिए बड़ी बहू की बात मानना उसकी मजबूरी बन गई है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी पत्नी को समझाओ कि यही छोटी छोटी बातें एक दिन झगड़े का कारण बनती है। मान लिया कि आज छोटी बहू चुप है, लेकिन कब तक? जब उसके धैर्य का बांध टूटेगा तब हर घर में कलेश होना तय है। एक न एक दिन पत्नी के साथ अन्याय होता देख छोटा बेटा भी आखिर कब तक चुप रहेगा? तुम एक बार कोशिश करके देखो, शायद बड़ी बहू समझ जाए कि समझदारी एक साथ मिलकर रहने में है, ना कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाने में। पिता की सुन बड़े बेटे ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्योंकि छोटी बहू पेट से थी, इसीलिए उसे अलग करने की बजाय सभी ने चुप्पी साध ली। डिलीवरी के 20 दिन भी नहीं बीते थे कि एक दिन बड़ी बहू चीखते हुए बोली, छोटी, अब तुम बहुत आराम कर लिया, कल से काम पर लग जाओ। अब मुझ में हिम्मत नहीं तुम दोनों के लिए रोटियां सेकती रहूं। जिठाने की सुन छोटी बहू दूसरे दिन से काम पर लग गई। सर्दी का महीना था, शीत लहर भी काफ़ी बह रही थी। ऐसे में सुबह सुबह उठने से छोटी बहू को ठंड ने जकड़ लिया। सर्दी जुकाम से हालत पस्त हो गई। माँ की खराब तबीयत का असर नवजात शिशु पर भी था, उसे भी सर्दी लग गई। पत्नी और बच्चे को परेशान देख छोटे ने भाभी को कह दिया कि दोनों की तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए आज रसोई का काम आप देख लें। पर बड़ी बहू न जाने किस मदकता में चूर थी कि उसे देवरानी का बीमार होना बहाना लगा। इसीलिए गुस्से में बोली, देवर जी, औरतों के नखरे आपकी समझ से परे हैं। ये बीमारी तो बस काम से बचने का बहाना है। भाभी के मुख से पत्नी के बारे में सुन छोटे को बहुत बुरा लगा। पत्नी ने जब से घर में कदम रखा था तब से ही नौकरानी की तरह खपती आई थी। काम से बचने के लिए कभी बीमारी का बहाना नहीं बनाया। उसके लिए भाभी के दिल में कोई जगह नहीं। आखिर एक औरत ही औरत को क्यों नहीं समझती? सोचते हुए छोटे के दिल में एक कसक सी उठी और फिर मायूसी भरे लहजे से भाभी की ओर देखकर बोल पड़ा, भाभी, मेरी पत्नी ने नखरे करना नहीं सीखा, और मान भी लूं कि वो नखरे कर भी रही है तो अपनी पत्नी के नखरे उठाने के लिए उसका पति अभी जीवित है। माफ़ कीजिए, आपसे मदद की उम्मीद की मेरी यही गलती थी। बोलते हुए छोटे पत्नी के लिए नाश्ता तैयार करने रसोई की ओर चल पड़ा। बड़ी बहू को देवर से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, लिहाजा वह आगे कुछ कह न सकी। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।